स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे एटमॉस निंजा V के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, आप ये समझिए कि फील्ड मॉनिटर और रिकॉर्डर कॉम्बो यूनिट है। तो हम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप तो हमेशा देखते होंगे कैमरा, बहुत पुराने कैमरा में भी व्यू फाइंडर आता है, तो हम लोग ये सब क्यों करना चाहते हैं? आप ये समझिए कि जब भी आप सेट पे हैं तो सेट पे अलग तरह की लाइटिंग की जाती है, कहीं नीला लाइटिंग है, कहीं हरा लाइटिंग। आपका आँख जो है ना ऑटो एडजस्ट कर लेता है, मतलब जो भी लाइटिंग में आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि ठीक से एक्सपोज है, लेकिन कैमरा को नहीं दिख रहा है। कैमरा हमारे तरफ उतना एडवांस नहीं है, तो कैमरा कुछ भी रिकॉर्ड कर लेता है। और आप जब कंप्यूटर में देखेंगे, अरे ये तो सब डार्क आ रहा है, अरे ये सब बहुत मतलब ज़्यादा ओवर एक्सपोज आ रहा है या बहुत नॉइज़ आ रहा है। मतलब ये सब देखने के लिए आपको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए जिसमें आप देख सको। मतलब 3 इंच का स्क्रीन काफ़ी नहीं है इसके लिए। मतलब अब तो 3 इंच में तो हम लोग फ़ोन भी नहीं चलाते हैं। तो समझ लीजिए, अच्छे से देखने के लिए आपको ये चाहिए। फिर रिकॉर्डर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जनरली क्वालिटी रिकॉर्डिंग के लिए या एक बैकअप रिकॉर्डिंग के लिए, कि कैमरा में एक अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक अपना उधर दूसरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो बैकअप के तौर पर रहेगा कि इन केस ये खराब हो जाए या वो खराब हो जाए। क्योंकि अगर आप एक्शन सीन कर रहे हैं तो बार बार आप नहीं कर सकते उसको। ट्रेनिंग आप 3-4 बार कर सकते हैं, लेकिन कहीं एक्सप्लोजन लगाए हुए हैं कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होगा, तो वो प्रैक्टिकल इफेक्ट रीसेट नहीं किया जा सकता, एक ही बार में आपको शूट करना होता है। तो लोग बैकअप के लिए करते हैं। फिर आप ये समझिए, जब भी आप इस तरह का चीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा, आपका प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा होने लगेगा। क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है देखो क्या इसमें इमेज में नॉइज़ है कि नहीं, 3 इंच के स्क्रीन में आप क्या बोलिएगा, 5 इंच के स्क्रीन में कहने को सिर्फ 2 ही इंच पड़ा हुआ, लेकिन आपको पता चलने ए भाई ISO थोड़ा कम करो, ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, या थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर, या मतलब समझिए बहुत सारा सटल डिफरेंस आपको दिखने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 इंच तक का ही आता है, 5 तो सबसे छोटा है। मतलब लोग 6 इंच, 7 इंच, 12 इंच तक का लेते हैं। तो ये है आइडिया। तो एटमॉस निंजा V के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपको मैंने बताया ये कॉम्बो यूनिट है, ये एक अच्छा स्क्रीन भी दे रहा है प्लस एक रिकॉर्डर भी दे रहा है। अगर आप सस्ते में सिर्फ स्क्रीन खरीदना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है आराम से। इसी साइज़ का थोड़ा सा कम ब्राइट आपको मिल जाएगा कम दाम में। जैसे मान लीजिए इसका $700 से $800 तक है, तो आपको $300 से $500 के बीच में अच्छा सा एक मतलब इसी साइज़ का मिल जाएगा स्क्रीन, जो सिर्फ दिखाएगा आपको। फिर आप ये समझिए कि कितना छोटा है ये, मतलब एक आइडिया लेने के लिए। तो अगर आप एक 5 से 6 इंच का जो फैबलेट फ़ोन्स होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, वो फ़ोन लीजिए, उसको मोटा कर दीजिए, ये उतना ही बड़ा है। तो उससे आपको एक साइज़ का आइडिया हो जाना चाहिए बिना खरीदे। फिर आप क्या मिल रहा है, मतलब ठीक है आपने किया, मिल क्या रहा है आपको? सुपर ब्राइट और सुपर शार्प स्क्रीन मिल रहा है। इसका फ़ायदा आपको एक्चुअली ट्राई करने पे ही पता चलेगा कितना बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ से इतना दूर हूँ, मतलब कि ये 2 मीटर से के आसपास मेरा ये कैमरा दूर है, मैं अपना चेहरा में डिटेल नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं दिख रहा है मेरा बाल ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फोकस में है कि मैं फोकस में हूँ। तो और अगर आप और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का लेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा तो f4 है, आप f2.8 इस्तेमाल कीजिएगा तो इतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाए, ये सब देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसीलिए ज़रूरी है। और ये सब डिस्प्ले को बनाया गया है एक्सटर्नली, तो ये ऐसे ब्राइट होते हैं, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस होता है कि ये फुल सनलाइट में, यानी कि सूरज आपके इधर है और आप स्क्रीन ऐसे देख रहे हैं, आप स्क्रीन देख पाइएगा। 1000 निट का ये रहता है, यानी कि फुल ब्राइट लाइट में आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे। और थोड़ा सा इसमें मतलब कवर भी आता है, आप थोड़ा सा लगा दीजिए कवर, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाए अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो कैमरा वाला नहीं ऐसे ऐसे करके कुनकी में आप ट्राई कर रहे हो देखने का, समझने का नहीं, उसमें अच्छे से दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा से आउटडोर रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर इसका एक बहुत अच्छी बात है कि ये रिकॉर्डिंग जो करता है वो SSD में करता है, जो कि आपके कंप्यूटर में लगता है नॉर्मल SSD। मार्केट से खरीदिए, सैमसंग का ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं, खरीदिए और इस्तेमाल कीजिए। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? आप ये समझिए कि अगर SD में देते, यानी कि जो मेमोरी कार्ड होता है वो सब बहुत महंगा होता है। SD कार्ड बना नहीं है SD के ये मतलब SSD के लेवल पे। SD कार्ड जो 30 या 60 Mbps का रीड आपको हमेशा दिखा रहता है, वो 60-70 Mbps का राइट को अच्छे से बर्दाश्त कर ले, मतलब कंटिन्यूसली। क्योंकि समझिए एक बार भी वो डिप किया तो रिकॉर्डिंग एरर हो जाएगा, तो वो बर्दाश्त कर सके, सब बहुत महंगा आता है। तो आप दाम कैसे निकालोगे इस चीज़ का? इसको आप जो भी कैपेसिटी, जैसे 128 GB का है, 128 GB बटा जितना दाम है, तो आप हिसाब पाओगे कि आराम से मतलब $3 से $4 पर गीगाबाइट आपको लगता है। यानी समझिए ₹450 पर गीगाबाइट आप दे रहे हो। बहुत महंगा चीज़ है। SSD में देखिएगा, बढ़िया से बढ़िया SSD, जैसे कि आपको अभी आराम से अमेज़ॉन पे सैमसंग का EVO Pro आराम से 10 से 20 हज़ार के अंदर आपको 1 TB मिल जा रहा है, जिसका मतलब होता है कि आपको पर गीगाबाइट करीब करीब 100 रुपये में मिल रहा है। तो समझिए बहुत अंदर, मतलब 4 गुने का अंतर है। और प्लस SD कार्ड तो आता नहीं है 1 TB का, ये तो आता है ना। तो इसलिए समझिए इसका नॉर्मल SSD का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। प्लस ये 4K
तक जाता है। 4K के बाद ये 60 फ्रेम पर सेकंड पे जाता है। ये बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि बहुत सारे रिकॉर्डर आपको मार्केट में मिलेंगे जो 4K बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन 4K में बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग वो 60 पे नहीं करते। यानी कि अगर आपका कैमरा, एक ही दो कैमरा है जो 60 देता है, लेकिन अगर आप उन कैमरों में से हैं जो 4K 60 फ्रेम देता है, अभी तो कोई फुल फ्रेम नहीं है, पैनासोनिक भी नहीं है क्योंकि वो भी क्रॉप कर देता है, तो 4K अगर आप 60 में लेते हो, यानी जैसे आपका पैनासोनिक हुआ या पैनासोनिक का GH5 हुआ या XT3 हुआ, ये सब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएगा। 60 फ्रेम पर सेकंड रेयर बात है। प्लस उसके ऊपर ये बात ध्यान दीजिए कि ये 10 बिट के लिए बना है, मतलब अच्छे से 10 बिट संभाल लेगा। 10 बिट के बाद हम लोग आगे आते हैं। 10 बिट हुआ कितना रंग है आपके पास। दूसरा होता है जिसको आप सुनते हो ना 422, 444, 420 ऐसे ऐसे करके, ये सबको कहिए कंप्रेशन कैसे मार रहा है, कलर को कैसे स्टोर किया जा रहा है। जितना मतलब बिना तिगड़म के स्टोर करेंगे उतना अच्छा कलर आएगा, इसलिए आप जितना बड़ा नंबर होता है उतना अच्छा माना जाता है। जनरली 420 आपके मोबाइल सब में रहता है, बहुत कलर को कंप्रेस कर दिया जाता है। 422 जनरली अच्छे कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा रहता है। 444 ये प्रोफेशनल कैमरा में इस्तेमाल होता है। और एक और है 4444, ये कि 12 बिट के फाइल, यानी कि जो रेड एपेक या सिनेमा कैमराज में इस्तेमाल होता है उसमें इस्तेमाल होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। और ये आपको 2 फॉर्मेट देता है। 2 फॉर्मेट का फ़ायदा ये है कि एक फॉर्मेट है प्रोरेस, जो आप हर जगह सुनते होंगे, ये एप्पल का फॉर्मेट है। ये बहुत अच्छे से एप्पल के कंप्यूटर में अच्छे से काम करता है, फाइनल कट में बहुत अच्छे से करता है। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ है और एडोबी प्रीमियर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग जनरली कहते हैं DNX, ये भी समझिए एक फॉर्मेट टाइप ही है। ये ज़्यादा बेटर आपको मतलब फील देगा, आपका एडिटिंग में ज़्यादा आसानी होगा क्योंकि ये विंडोज़ हैंडल कर लेता है। तो ठीक है, ये सब तिगड़म हुआ। अब पावर कैसे दोगे, ये इतना बड़ा चीज़ है, मैंने बताया इतना भारी भरकम स्क्रीन है, तो उसको चलाएगा कैसे। इसको चलाने के लिए सोनी का NP-F बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। ये बैटरी काफ़ी पॉपुलर है इंडी मार्केट में, और आप इसका कारण देख सकते हैं क्योंकि पता है हैंडीकैम में बैटरी हमेशा बाहर से लगाया जाता था। तो शुरू से ही उन्होंने ऐसा बनाया था कि बैटरी, छोटा बैटरी ले लो छोटे कैमरा के लिए, बड़ा बैटरी ले लो बड़े कैमरा के लिए, और उससे भी बड़ा ले लो और बड़े कैमरा के लिए। या इस सब को ही आप मतलब छोटा ही हैंडीकैम आपको लगा के भूल जाना चाहते हैं कि ठीक है मैंने लगा दिया और टेंशन नहीं लेना मेरे को, पूरा 2-3 दिन तक रिकॉर्डिंग होता रहे, आप बड़ा लगा दीजिए छोटे वाले में। तो ये इसमें वही एक्सेप्ट करता है, आपको ये मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। और ये बात तब ज़रूर ध्यान दीजिए कि बक्से में कुछ नहीं आता है, बक्से में आपको बैटरी नहीं दिया जाएगा, आपको एक एडाप्टर देंगे जो आपको AC से, मतलब आपका बिजली से ये इसको चला सकते हैं। बैटरी आपको अलग से खरीदना होगा और उसका चार्जर अलग से खरीदना होगा, तो इस सब बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फिर हम बात करते हैं कि किसको चाहिए या इसको आप खरीद लिए तो आपको क्या लिख के रखा हुआ कि मिल जाएगा। पहला, आपका स्क्रीन जो है उसका बहुत बड़ा था। ये है मतलब सोनी A7 का, आप समझिए इतना सा स्क्रीन है सोनी का, यह बड़ा सा है इसका। तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जा रहा है स्क्रीन में। अगर आप वीडियो कर रहे हैं और आप देखना चाहते हो कि कंपोजिशन कैसा है, 3 इंच में नहीं दिखता है, दिखेगा ही नहीं, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है। तो इसीलिए ये सब रिकॉर्डर पे लोग इतना मेहनत करते हैं। ये आपको सबसे पहले वही दे देता है, बहुत बेटर भी दे रहा है। मतलब बेटर होने का ये मतलब इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी होते हैं, जिसमें आप हिस्टोग्राम देख सकते हैं, जिसमें आप कलर स्कोप देख सकते हैं, जिसमें आपको लट लगा सकते हैं, मतलब जो प्रोग्राम्ड करके हम लोग ये करते हैं कि अंडर एक्सपोज कर लो या ओवर एक्सपोज कर लो और बाद में उसे निकालो डिटेल लट का इस्तेमाल करके। ये सब आप स्क्रीन में ही देख सकते हैं कैसा दिखेगा वो सब रिकवरी के बाद। तो आपका रिकॉर्डिंग भी अच्छा हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा मेरे को कंप्यूटर में ऐसा दिखना चाहिए जब मैं ये लट लगाऊंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा स्क्रीन है, मतलब आपको सोचना नहीं है, ब्राइट है, काफ़ी केपेबल है, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर हैं और टच स्क्रीन भी है, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको। फिर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के भी आपको बहुत अच्छा देगा। आपके मतलब मोबाइल से लेके चाहे DSLR हो, उसमें जनरली H.264 का इस्तेमाल किया जाता है। H.264 का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ये काफ़ी डेटा सेविंग होता है। मतलब ये डेटा फ्रेम्स आपका ले रहा है, कैमरा आपका फोटो खींच कर कर रहा है, ये सबको लेता है और एक ग्रुप बना देता है। ठीक है, ये 10 है, ठीक है, वो 10 के लिए बीच से 5-6 को हटा देगा, जिसमें उसको लगा कि कुछ हिल नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ तो यहाँ से अभी 2-3 फ्रेम जिसमें मैं खड़ा था उसको वो हटा देगा कि भैया इस पर ज़रूरी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो वहाँ पे एक प्रेडिक्टिव फ्रेम डाल देता है जिसमें समझिए मैथमेटिकल डेटा है कि क्या हुआ, मतलब वो गेस करके आप फिल कर दे रहा है। बेनिफिट, साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। साइड इफेक्ट, जब आप इसको एडिट करने जा रहे हैं, जब यानी फाइनल कट में जहाँ पे भी आप स्लाइस डालेंगे, धड़ाक से कंप्यूटर को बैठ कर वहाँ से कंप्यूट करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे क्या था, फिर से प्रेडिक्ट करो, क्योंकि प्रेडिक्टिव फ्रेम्स है तो वो फ्रेम का प्रेडिक्ट करो, मैथमेटिक्स लगा, समझिएगा प्रोसेसर का बैंड बच जाता है। तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में कई सारे ऐसे फॉर्मेट होते हैं, जैसे आपको बताया फाइनल कट प्रो है के लिए जो फॉर्मेट है एप्पल प्रोरेस का या DNG, ये सब फॉर्मेट बने हैं पिक्चर सबको हैंडल करने के लिए। तो ये सब में एक फीचर ये भी आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑल आई, यानी कि हर फ्रेम को स्टोर करो।
आपकी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन हर एक फ्रेम को रखने से ये होता है कि जब भी आप उसको एडिट कीजिएगा, यहाँ जहाँ भी स्लाइस डालिएगा, कंप्यूटर को कुछ नहीं करना, अरे मेरे पास डेटा है, यहाँ पे आप स्लाइस डाल रहे हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेरे पास है डेटा। तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपका काफ़ी बेटर हो जाता है, आप काफ़ी अच्छे से 4K का फाइल एडिट कर पाएंगे। तो लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिए, ऑल आई का फॉर्मेट काफ़ी बड़ा होता है, तो आपका SSD होना ज़रूरी है कंप्यूटर में, नहीं रहा तो ये नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि वो डेटा स्ट्रीम इतना मोटा हो जाता है। ज़्यादा डेटा नहीं है, मतलब कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको प्रोसेसर नहीं चाहिए, लेकिन डेटा तो चाहिए ना इतना, क्योंकि वो हर फ्रेम को रखा हुआ, तो SSD होना ज़रूरी है 4K के लिए तो खास करके। तो ये सब तो हो गया, और आपको ये बेटर मीडियम भी दे रहा है। आपको मैंने बताया SD कार्ड के कंपेयर में तो सवाल ही नहीं है, प्लस इसका मीडियम SSD है कंप्यूटर ग्रेड का, यानी कि आप उसको निकाल के आप आराम से लगा दीजिए कंप्यूटर में, आप उसी में एडिटिंग भी कर लीजिए। SSD ओवरहीट नहीं होगा, उसको बनाया गया है कंटिन्यूस यूज़ के लिए, और मतलब जितना रीड राइट हम लोग इस पर बात कर रहे हैं SSD के लिए, वो कुछ नहीं है। SSD बोलेगा भाई कुछ करना है तो बोल देना मेरे को। 80-90 MBPS पे ये कैमरा पे चल रहा है, कैपिटल B, ये बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए, मैं कैपिटल B के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरली कैमरा में जो लिखा रहता है मेगाबाइट्स पर सेकंड, वो स्मॉल b रहता है। तो जैसे आपका ये 80 MBPS लिखा रहेगा, तो स्मॉल b अगर है तो यानी वो 8 MBPS पे, मतलब कैपिटल B पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो SSD आराम से हैंडल कर लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। फिर कुछ कैमरे में, हर कैमरे में नहीं, ये बात आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि कुछ कैमरे में ये जो 30 मिनट का तिकड़म है कि भैया गवर्नमेंट ने लॉ लगा दिया यूरोपियन यूनियन की, अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करते हो तो अब आप वीडियो कैमरा है, तब आपको मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो लिमिट आप बाईपास करना चाहते हैं, ये एक ऑप्शन है, लेकिन सब कैमरे में नहीं है। सोनी में बाईपास हो जा रहा है, फूजी X3 में सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि किया जा सकता है, और नाइकॉन Z में किया जा सकता है। तो ये बाईपास करने का प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये तो एक फीचर हो जा रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि हर कैमरा बना नहीं है उस तरह से। कई सारे कैमरा में इंटरनल शटडाउन होता है 40 मिनट का, कि अगर 40 मिनट तक कुछ नहीं कर रहा वो शटडाउन कर देगा, और वो सब सेटिंग आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो जाएगा कैमरा कि भाई मैं सिग्नल भेज रहा हूँ HDMI से, क्यों भेज रहा हूँ, रिकॉर्ड तो कर नहीं रहा हूँ, और ये सब वीडियो कैमरा की तरफ बनाया नहीं है। तो इसलिए आप ज़रूर, अगर आपके पास कैमरा है जिस पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि एग्जैक्ट वो देखिए कि वो लगाने के बाद क्या होता है। और अगर आपको श्योर नहीं है तो आप एटमॉस के पास ईमेल लिख के भेजिए कि भैया मेरे पास ये कैमरा क्या है, ये काम करेगा कि नहीं। 99% चांस में नहीं करेगा उतना अच्छा से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब कैनन के कुछ कैमरे में तो लोग ये मैजिक लैंटर्न का फर्मवेयर लगा के डिसेबल कर रहे हैं ऑटो शट ऑफ को, तब जाके ये अच्छे से काम कर पा रहा है। सोनी में करता है, नाइकॉन में करता है, लेकिन बाकी सब का मैं गारंटी नहीं दे सकता। और ये सब पे भी आप ये बात ध्यान रखिए, ये कंपनी अगर गलती से गलत फर्मवेयर अपडेट मार दे तो ये वापस ब्लॉक हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको रेड में लिखा है 30 मिनट का लिमिट बाईपास। लेकिन आप कर सकते हो, काफ़ी सारे कैमरे में कर सकते हो बाईपास। तो कहाँ पे आपको ये नहीं खरीदना चाहिए, ये देखिए, अगर आपके पास पहले से ही चीज़ था, मान लीजिए आपने कैमरा पहले ही खरीद कर रख लिया था, आपके पास सोनी A7 Mark III था, और आपके पास मतलब सब चीज़ था, मतलब भारी भरकम जो सब चीज़ था, तो फिर उस दरमियान ये खरीदना समझ में आता है। लेकिन अगर आप नया स्टार्ट करें, जैसे नहीं मैं अब यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, मुझे अब ये करना है, ठीक है, क्या इस तरह का खरीदारी अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि आपके पास ना तो अब छोटा चीज़ है, ना तो आपके पास कॉम्पैक्ट चीज़ है, ना ही आपके पास एक सस्ता चीज़ है। मतलब आप पीस में आपने इतना पैसा दे दिया और इतना फजीयत वाला चीज़ हो रहा है कि आपका कैमरा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा है, अब कैमरा के ऊपर एक बड़का स्क्रीन है, ठीक है, आप बड़का स्क्रीन लगा दिए, बड़का HDMI केबल लगा दिए, ठीक है, उसके लिए भी अलग बैटरी चार्ज कर लिए, ठीक है। अब आप रिकॉर्डर कहाँ डालेंगे, ऑडियो रिकॉर्डर, उसके लिए भी अलग तिकड़म लगाइए, तो समझ लीजिए। लेकिन अब आपके पास फजीयत वाला चीज़ हो गया, आपको चार्ज करने टाइम मतलब ऑडियो रिकॉर्डर का बैटरी चार्ज कीजिए, आप अपना निंजा का बैटरी चार्ज कीजिए, अपने कैमरा का बैटरी चार्ज कीजिए, इतना सारा फजीयत हो जाए कि अब आपके पास मिला क्या, मतलब आइडिया क्या था, GH5 के निकालिए और काम खत्म। GH5 मैंने निकाला, काम हो जा रहा है। मैंने जैसे मुझे फुल HD चाहिए तो मैं ये 800D निकालता हूँ, काम खत्म। अब इसमें थोड़ा मोड़ा बेनिफिट शायद आ सकता है हमको कि हाँ हम HDMI से रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अच्छा फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। मतलब मेरा फजीयत इतना बढ़ गया है कि वो जो रन एंड गन शूटिंग का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका वो सिंप्लिसिटी ख़त्म हो गई है। फिर क्वालिटी बूस्ट, जो सब लोग इसके पीछे पागल है कि भाई 10 बिट, आप ये समझिए जैसे कोई भी सेंसर मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे कोई भी हो, जो सेंसर बना के भेजा पैनासोनिक को, लो ठीक है, या फूजी के पास भी चल लो, वो लोग मान लीजिए सेंसर 10 बिट का खरीदें या 14 बिट का, जनरली 14 बिट का सेंसर होता है, तभी आप देखते होंगे रॉ फाइल में 14 बिट तक आ जाता है। उससे जो डेटा निकाल रहे हैं ना, वो बैठ के टाइम लगा के इंजीनियर्स बनाते हैं उसको। वो 10 बिट को 8 बिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैथमेटिक्स वाला जो सिस्टम है, इसको रिसर्च करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस अरे 2 बिट फेंक दो, ऐसा नहीं। उसको लेते हैं, उसको अच्छे से कन्वर्ट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि क्या मतलब ख़राब लग रहा है कि नहीं। तो इसलिए आप समझिए जो आपका 8 बिट है वो काफ़ी अच्छा है।
तो 8 बिट से 10 बिट के पीछे जो अंतर है, जो मतलब आपको कहीं कहीं पे दिखाएगा 400% जूम करके आपको दिखा देते हैं वीडियो फुटेज में, या मतलब एकदम पूरा बढ़ा करके सब सैचुरेशन करके आप उस तरह तिगड़म कर रहे हो तो हाँ, लेकिन बहुत कम अंतर होता है उसमें। नॉर्मली तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हाँ आपका फाइल साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। जहाँ फाइल साइज़ आपका 1 टेराबाइट में आप समझिए 1 हफ्ते का रिकॉर्डिंग रख सकते थे, अब इतना सब 10 बिट 4:2 ये सब करने का कीमत भरिएगा कि आपका ये जो मैं निंजा का बात कर रहा हूँ, सबसे इसका हैवी रिकॉर्डिंग में ये सिर्फ 2.5 आवर्स तक रिकॉर्डिंग कर सकता है 1 टेराबाइट पे। तो समझ लीजिए आप कितना ज़्यादा डेटा आपको लगना है, मतलब आपको हार्ड डिस्क के ऊपर हार्ड डिस्क खरीद कर रखना पड़ेगा, लेकिन आप क्वालिटी उतना अंतर नहीं आ जाएगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन कर रहे हैं तो आप चाहोगे कि रहे, लेकिन क्या ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि आपका ग्रीन स्क्रीन में बाल का भी दिक्कत नहीं हो रहा? मतलब जो जनरली लोग ये कहते हैं बाल के आसपास अच्छा से नहीं ग्रीन स्क्रीन होता है, वो 10 बिट से मैजिकली ठीक हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बेटर हो जाएगा, कोई डिनाइंग नहीं है उस, मतलब होता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। और प्रोफेशनल कैमरा तो स्टार्ट ही होता है 12 बिट से, तो थोड़ा तो बेटर हो जाएगा, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए इस बात पे आप मत कूजिए कि क्वालिटी बूस्ट मिलेगा। तो फाइल साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये समझिए इसका जो सबसे भारी फजीहत है ये कैमरा डिपेंडेंट है। मतलब कुछ कैमरा में आपका दिल खुश हो जाए कि अरे भाई 30 मिनट का लिमिट नहीं है, मेरा ऑटो फोकस काम कर रहा है। कहीं कहीं जगह पे ऑटो फोकस बंद हो जाता है, कहीं कहीं जगह पे रैंडम 40 मिनट में बंद हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि मतलब ये कैमरा डिपेंडेंट होने के चलते आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि ठीक है मैंने लगा दिया, लग गया। हाँ, जो कैमरा का आपको यूट्यूबर्स ने दिखा दिया है कि भैया मैंने कोई इसमें लगा के सब एक्सपेरिमेंट कर लिया, सब काम करता है, ठीक है। आपका मान लीजिए वो कैमरा नहीं है, तब ये कैमरा डिपेंडेंट होना बहुत खतरनाक चीज़ है। अब फाइनल बात मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आपने इतना लाख दे ही दिया, मतलब आप समझ, अगर डॉलर्स में मैं बात करूँ, आपका मिनिमम $2000 का आप कैमरा तो लोगे ही, $1000 तो उसमें निंजा में लगी जाएगा। भले 700 है, लेकिन आपको बैटरी तो खरीदना पड़ेगा जो उसमें देते नहीं है, SSD भी खरीदना पड़ेगा जो वो देते नहीं है। सब जोड़ जाड़ के आप 1000 उसको मान लिए, $3000 आप दे दिए। अब आप लेंस भी लगाएंगे ही, तो आपका टोटल कॉस्ट और ऑडियो आप जोड़िएगा ही, तो इतना सब करने के बाद आप $4 से $5000 का बात कर रहे हो। 3 बहुत कम हुआ तो आप 3 में निपटा रहे हो। तो ये होता है कि भाई ये सब क्यों नहीं ले लें आप उस जगह पे। आपको सब में ये सब बहुत हाई एंड नहीं है जो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे कि ब्लैक मैजिक, ये थोड़ा महंगा है, मतलब ये करीब $4000 का आता है, लेकिन आप 3 दे ही चुके हैं, तब ये क्यों नहीं लेते? ये प्रोफेशनल है पूरी तरह से। आपको 4:2 10 बिट में आप उछल रहे हो, ये 4:4:4 देता है, आइए 4:4:4 देता है, तो सोचना ही नहीं है। तो और इसमें BNC आउट है, जो कि मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल जगह पे काम करते हैं तो ज़रूरी होता है, ब्रॉडकास्टिंग में काम करते हैं ज़रूरी होता है। ये सब आराम से ब्रॉडकास्टिंग संभाल लेगा, आपका ये जो तिगड़म आपने बनाया ये नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए कुछ हुआ कि तुरंत शूटिंग करना है, इसको लगा दिए स्टैंड पे, आराम से आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, आपको कोई देखेगा आपका ये सब सेटअप तो बोलेगा भाई निकल लो। ये सब में है, और ये सब सिनेमा कैमरा है। कुछ में तो बहुत ज़्यादा फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि 120 फ्रेम पर सेकंड पे आपका 4K रिकॉर्डिंग हो जाएगा कुछ देर के लिए, और किसी में ये है कि 120 फ्रेम पर सेकंड पे आप फुल HD रिकॉर्डिंग करते रहिए। तो आप जब दे ही दिए हो उतना पैसा, आप लगभग 70 से 80% पैसा आप दे ही चुके हो, तो आप ये सब पे ध्यान ले लो। क्योंकि अगर आप उतना खर्च कर देते हो तब आपको यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक तंदुरुस्त कैमरा मिल रहा है जो बना है वीडियो के लिए। मतलब शुरू से लेके डे 1 से लेके इसके सारे फीचर वीडियो के लिए बने। जैसे इसमें कई सारे में ND फिल्टर अंदर से लगे हुए हैं, तो आपको कोई भी लेंस लगाइएगा ND फिल्टर है, जो कि बहुत ज़रूरी है मतलब वीडियोग्राफी के लिए खास है। प्लस ये सब में ऑडियो आपके कैमरे से बहुत बेटर होता है, तो उसमें तो सवाल ही नहीं है। और उसके बाद इसमें मतलब ये सब में बैटरी का सिस्टम बना हुआ है, एक बैटरी आपको चार्ज करना है, आपको 3-4 जगह का बैटरी नहीं झेलना है। तो सब मिला के मैं आपको कहूँगा कि ये सब पे आप ज़रूर देख लीजिए कि मतलब ये सबसे भी शायद आपका काम चल जाए। और ख़ास करके देखिए थोड़ा सा महंगा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दाम सस्ता है, लेकिन आपको एक पूरा कैमरा मिल रहा है, एक तंदुरुस्त कैमरा मिल रहा है जिस पे आप वीडियो कर सकें। आप समझ रहे हैं, जहाँ पे आप किसी को मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन देना चाहते हैं कि ठीक है, वो किसको देख के खुश होगा, 4:2 को देख के कि 4:4:4 देख के। 4:4:4 में तो एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन डेटा साइज़ बढ़ जाएगा, इसका भी वही है कि डेटा साइज़ बढ़ जाएगा। ये तो 5K तक रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो समझ लीजिए कि आप इतना पैसा दे चुके हैं कि अगर आपको वीडियो करना था तो आप ये सब पे खर्च कर लेते, ज़्यादा खुश रहते। और ये सब मैं आपको इंटरचेंजेबल लेंस बता रहा हूँ, तो आप लेंस अपना खरीद के लगा सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन निंजा एटमॉस 5V के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप 2 बार डिसलाइक दबा दीजिए। और आप कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट पे जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फ्री हैं तो मेरा बेल भी बजा दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।